हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल की गोली यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर नालको यानी कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर निकल कर आई है। डीवाई मैनेजर की पोस्ट यानी कि डिप्टी मैनेजर की पोस्ट यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स के लिए, जो कि रहेगी यहाँ पर डायरेक्ट भर्ती के बेस पर, जहाँ पर सीधा सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा आपकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के आधार पर। तो उन्हीं के बारे में आगे हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें इस पीएसयू के बारे में। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नवरत्न सेंट्रल पीएसयू यानी कि बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक तरीके से आप बोल सकते हैं पीएसयू है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया हाई क्वालिटी की जॉब एंड हायर सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो इसके बारे में आप और देख सकते हैं, इन्होंने अपनी प्रोफाइल यहाँ पर दे रखी है। तो पोस्टों की यहाँ पर बात कर लेते हैं। पोस्ट यहाँ पर जो है सिविल इंजीनियर के लिए जो है वो यहाँ पर डीवाई मैनेजर डिप्टी मैनेजर की यहाँ पर पोस्ट है। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो पोस्टें दी गई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की यहाँ पर हम बात करें तो आप देख पाएंगे टोटल 7 वैकेंसी यहाँ पर है सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो यहाँ पर जो है पोस्टें हालांकि कम है, लेकिन यहाँ पर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उनके लिए मौका यहाँ पर बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर जो सैलरी मिलती है बहुत ही बढ़िया लेवल की यहाँ पर आपको मिलती है। तो उन्हीं के बारे में आगे हम और यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात आती है यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास सिविल इंजीनियरिंग से डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। बाकी यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, जो कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव या ऑफिसर की पोस्ट पर किसी गवर्नमेंट पीएसयू में या किसी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर भी किसी पीएसयू में आपने काम किया हो तो वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर लगाना है। उसके आधार पर ही यहाँ पर ज्वाइनिंग होगी। अब उस एक्सपीरियंस में किस तरह की वर्किंग आपने की होगी, जो वर्क रहती है उसकी कुछ यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है, जो जो वर्क यहाँ पर रहते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो लगभग यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स जो काम करते हैं वो यहाँ पर इन्होंने कुछ क्राइटेरिया दे रखा है कि क्या क्या काम उन्होंने किए हो, कौन से सेक्टर में किया हो, किस तरह से किया होगा। तो वो चीज़ें यहाँ पर है, तो इसके हिसाब से आप वो देख लेना आप इसमें दायरे में आते हैं या नहीं। तो इसी तरह से यहाँ पर बाकी की और भी यहाँ पर जो है पोस्टें यहाँ पर दी गई है। तो अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट इसको डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को आराम से देख सकते हैं। अगर कोई किसी और कैटेगरी से यहाँ पर एलिजिबल रहता है तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर कोल एंड माइनिंग वालों के लिए, सर्वे वालों के लिए भी यहाँ पर जो है पोस्टें हैं। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर जो भी एक्सपीरियंस एज लिमिट आदि यहाँ पर मांगे गए हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे पोस्ट वाइज अलग अलग पोस्टों की डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर अपनी जो सिविल इंजीनियर के लिए जो डीवाई मैनेजर एंड डिप्टी मैनेजर की जो पोस्ट है इसके लिए यहाँ पर मैक्सिमम 2 लाख तक की सैलरी आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो इन्होंने अलग अलग वो बता रखे हैं क्राइटेरिया, किस हिसाब से आपका जो एक्सपीरियंस है, कौन से लेवल पर आपने यहाँ पर जॉब की होगी, किस लेवल की आपको जॉब मिलेगी। तो ये चीज़ें बेसिक सी जॉब के अप्लाई करेंगे उसके बाद की आपकी बात है जो भी सैलरी मिलेगी, जिसमें मैक्सिमम अब जो अपॉर्चुनिटी है वो आप यहाँ पर देखिए 2 लाख रुपीज़ की रहेगी। बाकी आप अपने अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके लिए जो एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है डीवाई में डिप्टी मैनेजर के लिए, मात्र 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर चाहिए। एंड मैक्सिमम जो एज है आपकी वो यहाँ पर 35 ईयर यहाँ पर आपकी मांगी गई है। तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी एक तरीके से, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर 30 की एज तक यहाँ पर या 28 27 तक की एज तक जिन्होंने कहीं पर ज्वाइन कर लिया होगा कोई पीएसयू वगैरह, तो उन लोगों को लगभग 5 ईयर यहाँ पर हो चुके हैं। तो वहाँ पर उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर वो ज़रूर से यहाँ पर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर ये जो जॉब है यहाँ पर ये परमानेंट जॉब यहाँ पर रहेगी बहुत ही बढ़िया सैलरी के साथ। तो मौका तो यहाँ पर बहुत बढ़िया है। पर जो भी आपका एक्सपीरियंस है, किस तरह से आपने गवर्नमेंट पीएसयू वगैरह में जॉब की है, तो उसका इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। तो आप उस हिसाब से यहाँ पर जो है आपको सैलरी जो मिलेगी यहाँ पर सीटीसी वो आपके एक्सपीरियंस हो एंड आपका जो जहाँ पर आपको एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से यहाँ पर तय होगी। तो वो चीज़ें यहाँ पर बेसिक सी है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बाकी हम बात करें यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेज की। तो सिलेक्शन प्रोसेज जैसा कि हमने बताया ऊपर कि जो भी है यहाँ पर डायरेक्ट भर्ती के ऊपर है, तो वो आप यहाँ पर फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डिक्लेरेशन सबमिट बाय द कैंडिडेट, यानी कि यहाँ पर जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी, आपका एक्सपीरियंस था, उन्हीं के आधार पर यहाँ पर सबसे पहली जो है कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाएंगे अपनी हायर चीज़ों के हिसाब से। यानी कि किसी का एक्सपीरियंस अच्छा है, किसी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मार्क अच्छे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर जो है कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाएंगे। फिर इन्हीं के आधार पर जो है अलग अलग यहाँ पर वेटेज के माध्यम से यहाँ पर जो है
इंटरव्यू वगैरह जो भी होगा उसके माध्यम से यहाँ पर जो है डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। तो अपन सीधी भाषा में यहाँ पर बात करें तो कुल मिला के यहाँ पर जो इतनी फॉर्मेलिटी यहाँ पर दी गई है, इन सभी का यहाँ पर एक ही मतलब है कि यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है, सभी आपके जो है जितने हाई होंगे उतना ही यहाँ पर जो है मौका रहेगा आपके सेलेक्ट यहाँ पर होने का। जो भी चीज़ें हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है इसका बेसिक यही है, तो वो आप यहाँ पर आपको लगता है तो आप ज़रूर से इसमें जो है एलिजिबल रहेंगे। बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए आप और यहाँ पर देख सकते हैं, ताकि आपको जो अपनी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है उसके आधार पर आपको पूरी तरह से कंफर्मेशन हो जाए कि आपके लिए यहाँ पर कितनी संभावनाएं यहाँ पर रहती है। तो वो चीज़ें यहाँ पर बेसिक्स ही रहती है। बाकी सिलेक्शन जो है वो तो यहाँ पर डायरेक्ट बेस यहाँ पर रहेगा ही, बस ये कुछ है कि जो छोटी मोटी चीज़ें हैं आपको इनको पार करना होगा। इसी सिलेक्शन के क्रम में इन्होंने यहाँ पर वही पर्सनल इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन जैसी चीज़ें भी यहाँ पर दे रखी है। तो यहाँ पर इन्हीं स्टेप्स को पार करते हुए आप जो है यहाँ पर डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। बेसिक्स यहाँ पर और बात करिए तो यहाँ पर एक तो मेडिकल फिटनेस भी यहाँ पर मांगी गई है, जो कि यहाँ पर बेसिक सी चीज़ रहती है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर देख लेना है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर किसी तरह की कोई भी यहाँ पर नहीं रहेगी। कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर जो है फ्री में अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर आपका कोई भी फीस आपको यहाँ पर नहीं देनी है। तो आप यहाँ पर लगता है एलिजिबल है तो आप ज़रूर से एक बार ट्राई आराम से करें यहाँ पर, अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो। फीस तो आपकी कोई यहाँ पर लग नहीं रही। बाकी यहाँ पर जो एज थी, एज में जो रिलैक्सेशन यहाँ पर रहते हैं रिजर्वेशन वाइज, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो वो भी आप यहाँ पर जो है काउंट करके इस हिसाब से देख सकते हैं यहाँ पर जो भी कैटेगरी वाइज इसमें आता है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो बता दूं मैं आपको, अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से सीधे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहली प्रोसेस होती है, अगर आप नए हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन आप कर चुके हैं पहले भी तो आपको डायरेक्ट जो है वहाँ पर जाकर लॉगिन करके अप्लाई करना होता है। तो यही चीज़ें यहाँ पर है कि आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जाकर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए बेसिक से डॉक्यूमेंट, मेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि वैलिड चीज़ें यहाँ पर मांगी गई है, आपके पहचान पत्र आदि। तो उन सब चीज़ों को आप जो है कलेक्ट करके रखें और उनके हिसाब से इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए डायरेक्ट जो है आप अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के लिए अब सीधी सी बात है, आप अगर एक्सपीरियंस और आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर, अगर डायरेक्ट सिलेक्शन के आधार पर इन्होंने मांगा है तो उस हिसाब से आप, सीधी सी बात है कि आपको जो भी आपकी क्वालिफिकेशन से संबंधित एंड एक्सपीरियंस से संबंधित डॉक्यूमेंट्स है सारे आपको यहाँ पर अटैच करने होंगे, यानी कि अपलोड करने होंगे जो भी इन्होंने मांगा है उसके हिसाब से। साथ ही वर्किंग जो आपका एनओसी है पुरानी कंपनी से वो आपको लाना होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है डेट्स वगैरह का, जो किस डेट के हिसाब से काउंट होगी। इसके साथ ही यहाँ पर एक और मेन चीज़ है जो शायद इन्होंने यहाँ पर दे भी रखी होगी कि यहाँ पर जो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो प्रेजेंट में वर्किंग कैंडिडेट यहाँ पर होने चाहिए, जो कि यहाँ पर एनओसी लेकर आएंगे अपनी पुरानी कंपनी से, जो कि लगभग यहाँ पर अधिकतर पीएसयू में या अधिकतर जॉबों में यहाँ पर मांगा ही जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप जो है इसके लिए यहाँ पर अप्लाई कर दें। लास्ट डेट यहाँ पर 27/9/2000 यहाँ पर रहेगी। तो इस डेट से पहले पहले आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो वहाँ से आप देख लेना। बाकी कोई अगर कमी यहाँ पर रह गई हो तो आप इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख लें, या फिर कोई हमसे भूल हुई हो बताने में, या तो आप उसके लिए जो है कमेंट करके एक बार पूछ सकते हैं। आपको किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है तो ठीक है फ्रेंड्स। बाकी इसी तरह से न्यू जॉब अपडेट एंड वैकेंसियों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल सिविल की गोली को एंड बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।